ओम शांति। मैं इस शरीर से न्यारी निर्लिप्त आत्मा हूँ। अट्ठाईस 3/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी। नए घर स्वर्ग को याद करना है। प्रश्न है, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं? उत्तर है, सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। बाप को ही याद करो। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। स्वर्ग में कभी किसका पति कभी किसका बच्चा मरता नहीं। वहाँ यह अकाले मौत का धंधा नहीं होता। यहाँ तो माया रावण दुखी बनाती रहती। बाबा है दुख हरता सुख करता। गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। यह वही माता पिता फिर से सदा सुखी बनाने के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। जैसे कोई बैरिस्टर बैरिस्टर बनने की नॉलेज देते। अभी यह है बेहद के माता पिता, स्वर्ग के रचयिता। वह बैठ बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने की शिक्षा देते। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा जिसमें स्वयं भगवान बैठ पढ़ाए। यहाँ खुद भगवान बैठ पढ़ाते, भगवान भगवती बनाने। सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहा जाता। नई दुनिया का मालिक किसने बनाया? वह सतयुग के मालिक थे। भारत में सतयुग आदि देवी देवताओं का राज्य था। अभी है कलयुग, देवताओं का राज्य ही नहीं है। देवताओं से सब बदल कंगाल मनुष्य बन गए हैं। देवताएं तो बहुत धनवान सुखी थे। अभी कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं। लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करेंगे, बहुत दर बदर होंगे। मनुष्य बिल्कुल निधन के हैं, क्योंकि बाप स्वर्ग का सुख देने वाले को जानते ही नहीं। तुम उस माता पिता के बने हो। भगवान को ठीक कर भीतर कुत्ते बिल्ली में ठोक कर अपने को भगवान समझ बैठे। कह देते सब में भगवान विराजमान है। लौकिक बाप तो बहुत हैं, वह तो जानवरों के भी होते। भगवान तो एक ही होता, हजारों थोड़े होंगे। भगवान भगवती आकर बनाते हैं। तुम भक्ति मार्ग में चिल्लाते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाप आकर स्वर्ग का मालिक बनाते तो उस रावण पर अब जीत पानी है। माया से हारने से तुम नरक में आ जाते हो। यह बातें और कोई पतित मनुष्य समझा नहीं सकते। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो फिर मिलाने वाला परमपिता परमात्मा चाहिए। यह वह भी नहीं समझते कि नाटक अब पूरा होता। अब बाप का बनना है। बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरा बनो। कहते भी हो हे परमपिता परमात्मा, तो लौकिक बाप को तो ऐसे कह नहीं सकते। तो अब पारलौकिक बाप कहते मैं आया हुआ हूँ। बाकी यह चाचे काके आदि सब तुम्हारे खत्म होने हैं। यह पुरानी दुनिया बदल रही है। सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। यह अनेक धर्म विनाश होने हैं। यह है पुरानी दुनिया जिसमें अनेक धर्म हैं। सतयुग में होता एक धर्म, तो अब यह दुनिया बदलनी है, इसलिए इनसे प्रीत नहीं लगानी है। लौकिक बाप नया मकान बनाते तो बच्चों को दिल में नया मकान ही याद पड़ेगा ना कि मकान तैयार होगा फिर हम नए मकान में बैठेंगे, पुराना तोड़ खलास कर देंगे। अब सारी दुनिया का विनाश होना है।
बच्चों ने साक्षात्कार भी किया। कैसे आग लगती, कैसे मूसलधार बरसात पड़ती, समुद्र आदि कैसे उछलते, यह सब साक्षात्कार किए हैं। बाबा बम्बई में जाते तो समझाते हैं, यह बम्बई पहले नहीं थी, एक छोटा सा गांव था, अब समुद्र को सुखाया है। सतयुग में कोई बॉम्बे गांव होता नहीं है। यह अमेरिका आदि क्या है, एक ही बॉम्ब से सब खत्म हो जाएंगे। हिरोशिमा में जब बॉम्ब लगाया क्या हो गया, शहर का शहर खलास हो गया। वह तो एक बॉम्ब था, अभी तो ढेर बॉम्ब बनाए हैं। कहते भी बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, इनको पुराना नरक रावण बनाते। मनुष्य कितने दुखी हैं, विधवा बन रोते रहते, कहा जाता ही है दुख धाम। तो जरूर याद भी सुख धाम में ले जाने वाले बाप को करना पड़े। हनुमान के पास तुमको कहाँ जाना है, समझो भक्त हनुमान को याद करते, अच्छा हनुमान कहाँ रहते। मनुष्य भक्ति करते मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए। हनुमान व गणेश आदि को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे, उन्हों का ठिकाना कहाँ है, उनसे तुमको क्या मिलना है, कुछ पता नहीं। बाप समझाते सृष्टि में सुख देने वाला एक मैं ही हूँ। भगवान ही सुख देते, वही बच्चे देते तो सुख होता, बच्चे छीन लेते तो दुख होता। तो बाप कहते हम तो सदैव सुख देते हैं, तुमसे सुख माया छीनती है। सतयुग में ऐसा होता नहीं, जो बच्चा मर जाए व किसका पति मर जाए। यहाँ इस मायावी दुनिया में कभी किसका बच्चा कभी किसका पति मरते ही रहते। यह धंधा स्वर्ग में नहीं होता, यहाँ तो है नरक। अब बाप कहते अगर सदा सुखी बनना चाहते हो तो एक बाप के बनो। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही तमो प्रधान है। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा में ही खाद पड़ती है। ऐसे दुख धाम को भूलना पड़े, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। हम सुख धाम में जा रहे हैं वाया शांति धाम, जहाँ के हम रहवासी हैं। यह भी स्वदर्शन चक्र हुआ ना। अपने बाप और स्वीट होम को याद करना है। कन्या बाप का घर छोड़ ससुर घर जाती है तो गाते हैं ना, पियर घर से चले ससुर घर। तो यह तुम्हारा घर है ब्रह्मा का पियर घर। अब तुम ससुर घर स्वर्ग में जाएंगे। बाप समझाते मैं तुमको एकदम नैनों पर बिठाकर स्वर्ग में ले चलने आया हूँ। जो चोरी पाप करते वे गवर्नमेंट की जेल में जाते, यहाँ तो गर्भ भी जेल है। वहाँ यह दोनों जेल नहीं होती। कोई शादी कर फिर ज्ञान में आते तो कहते पहले पता पड़ता तो शादी नहीं करते। ऐसे बहुत लिखते जिनकी तकदीर जब खुलनी है तब आते हैं। सो भी पसंदी पर है, एक सप्ताह बाप के बच्चे बनकर देखो। पसंद आए तो बनना, नहीं तो जाकर लौकिक माँ बाप का बनना। फीस तो कुछ भी नहीं है, शिव बाबा का भंडारा है। ना कोई किताब आदि खरीद करा दे, सिर्फ मुरली भेजी जाती। बाप का खजाना है, वह फीस क्या लेंगे। हाँ अच्छा लगे तो गरीबों के लिए लिटरेचर छपा लेना। भारत जैसा कोई दानी देश नहीं है। तुम बच्चे भी तन मन धन बाप के हवाले करते हो, महादानी बनते हो।
सस्ता सौदा है। खुद बाप डायरेक्ट आया है तो रिटर्न में स्वर्ग की बादशाही देते। बाप कहते आप समान बनाओ, विकारों को जीतो, आत्माभिमानी बनो। पहले नंबर में देवी देवता की आत्माएं आई, दूसरे नंबर वाले फिर पीछे आते। हेड है देवी देवता धर्म की आत्माएं, जो पहले आते तो जाना भी उनको पहले ही है। ऑलराउंड उन्हों का पार्ट है, जिनके भाग्य में है वह तो झट समझ लेते, भाग्य में नहीं तो दिल नहीं लगती। बाप कहते अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप गॉड फादर हूँ। कच्छ मच्छ कोई गॉड थोड़ी है, यह बातें बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलधे सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, तन मन धन सब बाप हवाले कर महादानी बनना है। आप समान बनाने की सेवा भी करनी है और आत्माभिमानी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है। वरदान है आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भाव। सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती। इसलिए सदा न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। स्लोगन है, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। ओम शांति।